स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ महत्वपूर्ण टर्म के बारे में जानेंगे जिसका उपयोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है। फर्स्ट, रेसिस्टेंस denoted by capital R. The resistance of any conductor measures the obstruction to flow of current. करंट के फ्लो में, करंट के प्रवाह में जो एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, वह उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहलाता है। यह रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देयरफॉर आर रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आर इज इक्वल टू रो into L by A. This rho is the constant of proportionality, also called specific resistance और resistivity। यहां पर यह जो रो है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यह कहलाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। The resistance depends upon the nature of material. किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निर्भर करता है उस कंडक्टर या मटेरियल के नेचर पर। एंड यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम। नाउ व्हाट इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। अब अगर यहां पर L लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेट मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/1 दैट इज R इज इक्वल टू रो। तो इस तरह से यह जो रो है, रेसिस्टिविटी, एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। जब उस कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। दस रेसिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज, रेसिस्टिविटी को परिभाषित किया जा सकता है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। किसी कंडक्टर जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of cross section 1 centimeter square. Now what is the unit of resistivity? तो अभी आपने देखा रो इक्वल टू R इंटू A बाई L। यहां से चूंकि R इक्वल टू रो इंटू L बाई A, इसलिए यहां से रो इक्वल टू R इंटू A बाई L। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम, A सेंटीमीटर स्क्वायर, L सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर। तो ये था रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग देखें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड सो ऑन। अब हम लोग देखें कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता क्या होता है। थर्ड, कंडक्टेंस, चालकता, डिनोटेड बाय कैपिटल G। कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। कंडक्टेंस इज ए मेजर ऑफ द एज विथ व्हिच करंट फ्लो। किसी भी कंडक्टर का कंडक्टेंस वह होता है जिससे होकर, उस कंडक्टर से होकर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सके थ्रू द कंडक्टर। इट मे बी डिफाइंड एज, इसे पुनः परिभाषित कर सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस।
रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस प्रतिरोध का विपरीत अपोजिट रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कंडक्टेंस चालकता कहलाता है। इसीलिए इस कंडक्टेंस G इजकल टू 1/R, 1 रेसिस्टेंस, G कंडक्टेंस। नाउ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस G इजकल टू 1/R, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम, 1/ओम पर ओम, महो, साइमन, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 साइमन इजकल टू 1 पर ओम। फोर्थ, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कापा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम अपोजिट विपरीत कंडक्टिविटी कहलाता है, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट में अल्सो भी डिफाइंड एज, इसे पुनः आप परिभाषित कर सकते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस भी कंडक्टिविटी कहलाता है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर कापा। इसे ग्रीक लेटर कापा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस तरह से कापा इजकल टू 1/रो। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। कापा इजकल टू 1/रो। रो इजकल टू आपने पढ़ा आर, रेसिस्टेंस इंटू A/L, इसलिए रो के जगह पर रख दीजिए R इंटू A/L। कापा इजकल टू 1/R इंटू L/A। L/A इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसे G स्टार से दर्शाया जाता है। कापा इजकल टू 1/R इंटू G स्टार, G स्टार L/A। 1/R, दिस इज कंडक्टेंस। 1/R इजकल टू G, कापा इजकल टू G इंटू G स्टार। कापा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G कंडक्टेंस इंटू G स्टार सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से यह जो क्वांटिटी है L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट G स्टार एंड इट इज एक्सप्रेस्ड पर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कापा? तो कापा इजकल टू आपने पढ़ा 1/रो, कापा इजकल टू 1/रो। और रो का यूनिट आपने पढ़ा ओम सेंटीमीटर, इसीलिए 1/ओम सेंटीमीटर, दैट इज पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर और साइमन्स पर सेंटीमीटर। तो ये था कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग देखें मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। अब हम लोग देखें यह मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। फिफ्थ, मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा m। मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाता है, घुलाया जाता है, तब जितना आयन उत्पन्न होता है उस सभी आयन का कंडक्टिंग पावर मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। इसे लैम्डा m से हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। यह स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा से इस तरह से रिलेटेड है। लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन, और लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कैपिटल M मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी मोल पर लीटर।
Now we see the unit of lambda m. Lambda m molar conductivity is equal to kappa conductivity specific conductance into 1000 by molarity. Unit of kappa Simon per centimeter. Molarity mole per liter centimeter cube. Per liter cancel. Simon centimeter square and per mole. This is the unit of lambda m molar conductivity. Now we see equivalent conductivity lambda eq. It may be defined as, इसे परिभाषित किया जाता है, the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in solution. जब किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाता है, घुलाया जाता है, और तब जितना आयन उत्पन्न होता है उस सभी आयन का कंडक्टिंग पावर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाता है, और इसे व्यक्त किया जाता है इस तरह से लैम्डा इक्यू। यह भी रिलेटेड है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन टेकन इन नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट। Equivalent conductivity is equal to kappa into 1000 by normality, where Ceq is the concentration in gram equivalent per liter or normality. Now we see the unit of equivalent conductivity. Equivalent conductivity is equal to kappa into 1000 by normality. Unit of kappa Simon per centimeter. Normality gram equivalent per liter centimeter cube. Now per liter cancel and thus Simon centimeter square gram equivalent inverse. तो ये सब है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इसी से रिलेटेड इसे और क्लियर समझने के लिए एक दो हम लोग प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलारिटी पोटासियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.002765 पर ओम पर सेंटीमीटर and resistance of a cell containing this solution is 80 ohm. Calculate the cell constant. यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है कापा 0.002765 पर ओम पर सेंटीमीटर। फिर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 80 ओम दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट जी स्टार। तो आपने अभी अभी पढ़ा सेल कांस्टेंट जी स्टार इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा इंटू रेजिस्टेंस आर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.002765 पर ओम पर सेंटीमीटर इंटू रेसिस्टेंस 80 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओम पर ओम कैंसिल, 0.2212 पर सेंटीमीटर। यही सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना था। अनदर प्रॉब्लम, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलारिटी KCl सॉल्यूशन at 298 Kelvin is 0.0248 Simon per centimeter. Now calculate its molar conductivity. तो यहां
गिवन दिया हुआ है कंडक्टिविटी कापा 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोलैरिटी 0.20 मोलैरिटी, और कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो वी नो दैट लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, कापा 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000, मोलैरिटी कंसंट्रेशन 0.20 दैट इज 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये सब था कुछ प्रॉब्लम जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड। कल हम लोग इससे आगे देखेंगे। अभी तक जितना आपने पढ़ा है इस सबको एक बार रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।